लगातार ताजा अपडेट लाइव इंडिया की टीम भी मौजूद रहेगी लंदन में, जो पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएगी और इस T20 के हर खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इंडिया प्राइम में अब थोड़ा सा एक अलग मुद्दे की तरफ जाते हैं। एक मुद्दा ऐसा जो हमने शुरुआत में उठाया था, महिला आरक्षण बिल, संसद में महिलाओं की ताकत का मुद्दा। और महिलाओं की ताकत के साथ साथ हमने ये भी देखा कि कुछ फिल्मी सितारे हैं जो संसद में आए, कुछ फिल्मी सितारे हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं और सांसद के तौर पर उन्होंने अपनी जगह भी बनाई है, लेकिन कुछ फिल्मी सांसद ऐसे भी रहे जो बहुत ज्यादा टिक नहीं पाए। ये दो मुद्दे मैं इसलिए मिला रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं एक ऐसे मेहमान से जो इन दोनों पर बेहतर जवाब दे पाएंगी या बेहतर टिप्पणी कर पाएंगी। इस वक्त मेरे साथ शताब्दी रॉय जुड़ रही हैं। शताब्दी, बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। सबसे पहले थैंक यू। हम दर्शकों को बता दें कि बीरभूम से तृणमूल कांग्रेस की सांसद है शताब्दी रॉय और इससे पहले एक जानी मानी एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं बांग्ला फिल्मों के लिए और बेहतरीन अभिनय भी किया है, साथ ही साथ कई अवार्ड्स भी जीते हैं। शताब्दी, आपकी टिप्पणी, आप संसद तो पहुंच गई हैं लेकिन संसद में आज आपने देखा होगा महिलाओं की ताकत, विमेन पावर आपने देखी होगी, महिला राष्ट्रपति, महिला स्पीकर, यूपीए चेयरपर्सन महिलाएं, और आपकी जो चेयरपर्सन है, आपकी अध्यक्षा ममता बनर्जी जिन्होंने झंडे गाड़े पश्चिम बंगाल में, वो एक महिलाएं हैं और आप खुद महिला हैं। मुझे लगता है कि इस बार आरक्षण बिल पास हो जाना चाहिए इन सब के बाद तो कम से कम। मुझे भी वही लगा क्योंकि आज जो बात हुआ ऐसा नहीं है डिस्कशन होगा फिर बिल पास रीओपन, ऐसा नहीं बोला। ये बोले कि 100 डेज के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 100 डेज का डिसीजन लेके ही बताया। 100 डेज नहीं हुआ तो 200 डेज में भी कुछ फर्क नहीं है, लेकिन होना चाहिए। और ये क्यों रुके हुए ये मुझे नहीं मालूम, और क्यों ये पॉलिटिक्स है जिसलिए अगर आप कुछ बोले विरोध जो अपोनेंट पार्टी है वो तो बोलेगी, इसलिए ये सब चलते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है 1/3 होना, हम लोग तो 1/3 के अंदर नहीं है, फिर भी हम लोग आगे। मतलब जो प्रतिभा पाटिल है, सोनिया गांधी है, ममता बनर्जी है, मीरा कुमार है, ये लोग अगर प्रूव करे जो वो लोग का स्ट्रेंथ है, वो लोग का कैपेबल है वो लोग, तो फिर क्यों नहीं, क्यों इस पे इतना बहस है, क्यों इतना दिन से ये बिल रुका हुआ, मुझे नहीं मालूम। ये सरकार बनी ही महिलाओं की ताकत को दिखाते हुए। जब पश्चिम बंगाल में हमने देखा कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का साथ हुआ तो उसका फायदा देखने को मिला है साफ साफ। और अब पूरी उम्मीद करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस का स्टैंड तो कम से कम यही है कि पूरा जोर लगाया जाए, बिल को पास करवाया जाए। मुझे लग रहा है हम लोग का सपोर्ट बिल्कुल है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरा सपोर्ट दे रहा है ये बिल पास करने के लिए, और हम लोग सपोर्ट देंगे भी। मुझे हम लोग को चाहिए ये, क्योंकि हम लोग ये ऐसा नहीं है ये होना चाहिए, ये अपोनेंट ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छा है अगर जैसे डोमिनेट करते हैं यहाँ पे हम लोग का ये इंडिया, अभी भी हम लोग का कल्चर में यही है, पुरुष डोमिनेटेड हम लोग यही हैबिचुएटेड होते हैं। तो लगता है शताब्दी अभी ये कहना थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है अभी आज का माहौल देखकर वही अभी जो माहौल चेंज हो गया, अभी जो पार्लियामेंट में जाके ये अच्छा फीलिंग होता है, तो ये बिल पास हो जाए भी अच्छा ही होगा, ये होना भी चाहिए। हम लोग, मुझे लग रहा है इस बार हो जाएगा। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, स्पीकर मीरा कुमार, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, आपकी चेयरपर्सन ममता बनर्जी और शताब्दी रॉय इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो खुद एक सांसद है और एक्ट्रेस कम सांसद। अब तो शताब्दी, आपसे भी थोड़ा सा आपके करियर के बारे में भी जानना चाहेंगे क्योंकि एक जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं और अब संसद में आई हैं। अभी मैंने दो तरह के फिल्मी सांसदों का जिक्र किया था, एक वो जो फिल्मों से आ तो जाते हैं लेकिन फिर बाद में संसद में पैर नहीं जमा पाते, और एक वो सांसद भी हैं जो फिल्मों से आए जरूर लेकिन संसद में भी उन्होंने उतनी ही कामयाबी हासिल की जितने बड़े पर्दे पर हासिल की थी। अभी आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा जज करने में या समझने में, पर आप किस कैटेगरी में देख पा रही हैं अपने आप? Actually, I have done more than 250 films as a heroine Bengali film, और मुझे लगा जो मैं सक्सेसफुली वो काम करके आई हूँ और ये मैं जानबूझ कर आई हूँ, और मुझे लगा इस सेकेंड कैटेगरी में मैं आऊंगी, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बिकॉज इफ मैं अभी बोलूँ ये करूंगी वो करूंगी ज़्यादा लगेगा। 5 साल बाद ये प्रूव होगा मैं क्या किया, कितना किया। लेकिन मैं जो उम्मीद से आई हूँ, मैं ये
लास्ट 2 महीने से जो किया, जहाँ से मैं जीत कर आई हूँ बीरभूम, ये बहुत टफ सीट था। मैं इतना स्ट्रगल करके आई हूँ इसमें, और मुझे लगा कि ये इजीली इतना छोड़ नहीं दूंगी, मैं करूंगी। और बीरभूम के जो लोग मुझे जिताकर यहाँ पे लेके आया, वो लोग के लिए मैं तो बहुत कुछ करने के लिए उम्मीद लेके आई और करके भी दिखाऊंगी, ये मेरा वादा है। और वो लोग जो लगातार फिल्मों में आपको सक्सेसफुल करते रहे, वो अभी क्या निराश होंगे या एक्टिंग भी जारी रहेगी साथ में? नहीं, वो लोग ही मुझे मेरे साथ है, वो लोग है बोल के मैं पार्लियामेंट में आई हूँ। ये क्योंकि बीरभूम का जो लोग मुझे वोट दिया, ये वो लोग बोले कि हम लोग आपको प्यार करते हो, हम लोग आपको रिस्पेक्ट करते हो, इतना दिन से हम लोग का विश्वास है, आप हम लोग का है, तो इसलिए आप हम लोग का लिए पार्लियामेंट में चाहिए। तो मुझे लगा वो ही प्यार अभी यहाँ पे ट्रांसलेट हुआ, वो लोग यहाँ पे ट्रांसफर किया मेरे पार्लियामेंट में आने में, एमपी बनाने में, और मैं ही उसका ये प्यार, ये विश्वास मैं रखूंगी। फिर मैं डायरेक्शन स्टार्ट किया। जी डायरेक्शन स्टार्ट किया, इसलिए मैं डायरेक्शन दूंगी। और मैं अभी, ये मेरा नया दुनिया है, इसमें जानने में मुझे टाइम लगेगा, ये मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि सीखना है मुझे। राजनीति को सीखने में उम्र गुजर जाती है कई लोगों की। बहरहाल आपकी एकेडमी भी है जिसमें आप एक्टिंग के गुर भी सिखा रही हैं, और साथ ही साथ अभी चलते चलते एक चीज जो मैं आपके बारे में जानता हूँ, कुछ दर्शक शायद जानते होंगे, कुछ नहीं जानते, तो ये कि आप बहुत अच्छी पोएट्री भी करती हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस बातचीत को हम खत्म करें, उससे पहले चंद लाइनें आपकी हो जाए, और बहुत खूबसूरत हो जाएगी ये बातचीत अगर आपकी कुछ पोएट्री, कुछ लाइनें सुनने को मिले। लेकिन मैं बंगाली में लिखती हूँ, वो ट्रांसलेट करने में क्या होगा मालूम नहीं। आई हैव पब्लिश्ड माय 10 बुक्स, लेकिन बंगाली तो समझ में नहीं आएगा, पता नहीं क्या। चलिए, लेकिन फिर भी हम सुनेंगे। भालोबाशा मृत्यु से भयंकर, मतलब प्यार डेथ से भी ज्यादा डेंजरस है। भालोबाशा दृष्टि हारानो से कष्टकर, मतलब प्यार अगर आपका आंखें खो जाए उससे भी पेनफुल है। भालोबाशा एक श्वास कष्ट जानता, तुम्हें मालूम है प्यार एक सफोकेशन, एंड भालोबाशा सबसे बड़ा विषन्नता। इट मीन्स प्यार सबसे ज्यादा लोनलीनेस। यस, बहुत खूब, बहुत सुंदर कविता है, और वाकई आपने अच्छे से ट्रांसलेट करके भी बताया। वो परेशानी नहीं हुई जैसा आप कह रही थी बंगला में है और समझ में नहीं आएगी, वो दिक्कत बिल्कुल महसूस नहीं है। उसकी जो आत्मा थी वो बची रही इस ट्रांसलेशन में भी। हम समझ गए आपकी इस बात को। शताब्दी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, क्योंकि आपने बड़ी पारी खेली है फिल्मों पर, पर्दे पर, लेकिन अब ये नई पारी है, तो ये आपके लिए शुरुआत होगी। जैसा आपने कहा, इसमें भी बहुत कुछ सीखना है, और उम्मीद करते हैं कि आप इस बिल को पास करवा पाएंगे, यानी तृणमूल कांग्रेस पास करवा पाएंगे, ममता बनर्जी आप लोग मिलकर करवा पाएंगे। फिर आपसे बातचीत होती रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच। बीरभूम से तृणमूल की सांसद